रविवार को दक्षिण के एक राज्य के चुनाव परिणाम का मूल संघर्ष ही रहा। साल 2018 में जिस कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में मात्र 19 सीटों पर जीत मिली, वही कांग्रेस आज 64 सीटों पर जीत के बाद सत्ता में बैठने को तैयार है। जो कांग्रेस पार्टी साल भर पहले तक तेलंगाना में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उसने भारत राष्ट्र समिति के अश्वमेध के घोड़े पर लगाम लगा दी। लेकिन पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय पटल पर काबिज होने की आकांक्षा रखने वाले के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस ने करारी शिकस्त दी। कांग्रेस ने बीआरएस को सिर्फ करारी शिकस्त ही नहीं दी, बल्कि खुद को दक्षिण के एक मजबूत दल के रूप में भी स्थापित किया। तेलंगाना में कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक ऐसे इंसान की भूमिका रही जिसने अपने राजनीति संघ और भाजपा के विचारधारा के साथ शुरू की, जिसने लाल डायरी में पुलिस वालों का नाम लिखा। जब प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन की झलक देखी तो राज्य के डीजीपी दौड़ते दौड़ते उस नेता से मिलने पहुंच गए। इस नेता का नाम रेवंत रेड्डी है, जिसने अपने राजनीति की शुरुआत आरएसएस और भाजपा की छात्र संगठन कही जाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। बाद में जाकर वो टीडीपी में शामिल हो गए और साल 2009 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के कोंडागल विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में उन्हें सदन का नेता चुना गया। हालांकि साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन टीआरएस उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए। कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया और साल 2019 लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से टिकट दिया। इस बार रेड्डी 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। साल 2021 में रेड्डी के प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद उन्होंने बीआरएस के खिलाफ मोर्चा संभाला। रेड्डी ने प्रदेश भर में जमकर सभाएं की, लोगों से जमीन पर उतरकर मिले और जिस कांग्रेस को तेलंगाना की राजनीति में 2021 के शुरुआती महीनों तक शून्य माना जाता रहा, वही कांग्रेस साल 2022 आते आते सत्ता का प्रबल दावेदार बन गया। चुनाव से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हर जनसभा के दौरान रेड्डी दिखे। उसी समय यह माने जाने लगा कि अगर सत्ता बदली तो मुख्यमंत्री रेड्डी ही बनेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान रेड्डी ने कहा था कि 20 साल उन्हें राजनीति करते हुए हो गए हैं और पिछले 15 सालों से वो विपक्ष में हैं और इसने उन्हें जनता से जोड़ा और एक पहचान दी। और उनकी ये बातें विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी दिखी।